सो हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था क्रायोथेरेपी के बारे में, जिसमें हमने जाना था क्रायोथेरेपी का एक सिंपल सा इंट्रो कि क्रायोथेरेपी क्या होता है और क्रायोथेरेपी कहाँ कहाँ यूज होता है। आज हम इसमें और आगे जानेंगे कि और इसके अंदर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ क्रायोथेरेपी, यानी फिजियोलॉजिकल लेवल पे हमारे क्रायोथेरेपी यूज करने का क्या इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे, वो हम जानेंगे। तो हमारी बॉडी पे क्रायोथेरेपी का फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है जो, वो दो सिस्टम पे होता है, ठीक है। पहला इफ़ेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दूसरा इफ़ेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इफ़ेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या होता है, द इनिशियल रिस्पॉन्स टू बॉडी। इसका मतलब कि यानी जब हम बॉडी पे कोल्ड को अप्लाई करते हैं तो इनिशियल रिस्पॉन्स हमारा बॉडी क्या करता है, सबसे पहले तो वो रिड्यूस हीट लॉस को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू एप्लीकेशन ऑफ आइस इन स्टेजेस। और इसके बाद जो हमारी बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, तो आइस के एप्लीकेशन पे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। तो हम देखते हैं कैसे। इनिशियल रिएक्शन टू कोल्ड, यानी जब हम कोल्ड अप्लाई करते हैं बॉडी पे तो सबसे पहला रिएक्शन हमारी बॉडी क्या दिखाती है, लोकल वैसो कंस्ट्रिक्शन। यानी मान लीजिए ये हमारा, ये आर्ट अच्छी नहीं है, देख लिए हैंड है, यहाँ हमको क्रायोथेरेपी का यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे जब हम इस पर कोल्ड अप्लाई करेंगे तो लोकल यानी जिस जगह पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसका वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी वेसल्स नैरोइंग हो जाएंगी। ये वेसल्स है, जब हम इस पर कोल्ड अप्लाई करेंगे तो ये पतली हो जाएंगी, नैरो हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, यूजफुल ड्यूरिंग अर्ली एक्यूट स्टेजेस, नेसेसरी टू कंट्रोल स्वेलिंग व्हेन अप्लाइड इमीडिएटली आफ्टर इंजरी। यानी इसका जो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, तो हमारे कंट्रोल टू स्वेलिंग, यानी टू कंट्रोल स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए एक्यूट स्टेज में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर वैसो कंस्ट्रिक्शन विद इन 5 to 10 मिनट, यानी जब हम कोल्ड अप्लाई करें वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ तो 5 to 10 मिनट के अंदर फिर से अल्टरनेट वैसो डायलेशन एंड देन फिर वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। लास्ट वो 4 to 6 मिनट ईच, यानी 4 to 6 मिनट ईच का मतलब है 4 to 6 मिनट वैसो डायलेशन एंड देन 4 to 6 मिनट वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये होता है। और इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम जानते हैं लेविस हंटिंग रिएक्शन के नाम से, ओके। अब हम ये देखेंगे कि जो लोकल वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है और जो अल्टरनेट वैसो डायलेशन एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है उसका क्या यूज है, वो कैसे वर्क करता है, ओके। इनिशियल फेज ऑफ वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी वैसो कंस्ट्रिक्शन जब होता है तो वो क्या करता है, उसका क्या फेज होता है वो देखेंगे। तो इट्स रिड्यूस ब्लड फ्लो इनटू टिश्यूज आफ्टर रिसेंट इंजरी, यानी कि जब हमारी इंजरी रिसेंट हुई, यानी एक्यूट इंजरी है और हम उसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं तो वो क्या करता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो इनटू टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लो को कम कर देता है, जो कि क्या हेल्प करता है, ये ब्लड फ्लो कम होने से क्या हेल्प होती है, तो हेल्प टू लिमिट स्वेलिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज। यानी हमारी जो स्वेलिंग है उसकी लिमिटेशन को कम करता है, यानी स्वेलिंग कम करता है, और फिर जो हमारा टिश्यू डैमेज का एक्सटेंट है यानी किस लेवल तक होना है उसको भी कम कर देता है, ठीक है। अब है अल्टरनेट फेज ऑफ वैसो डायलेशन एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी जब हमने देखा था कि 4 to 6 मिनट तक एक अल्टरनेट सर्कल चल रहा है जिसमें फर्स्ट वैसो डायलेशन एंड देन वैसो कंस्ट्रिक्शन अल्टरनेट हो रहे हैं, ओके। तो वो क्या करता है, इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक लैक्टिक एसिड एंड फैटीग। यानी ये जब हमारा वैसो डायलेशन हुआ था, जब हमने कोल्ड अप्लाई करा था, इसमें वैसो डायलेशन हुआ था, देन वैसो डायलेशन के 5 to 10 मिनट के बाद हमारी बॉडी में ये वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ था, और देन वैसो कंस्ट्रिक्शन के बाद जस्ट 5 to 10 मिनट के बाद हमारा वैसो डायलेशन होता है, यानी कि ये इसका साइज बढ़ जाता है, इसका डायमीटर इंक्रीज कर जाता है और फिर से वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। तो इसके कारण जो भी
हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है इसके द्वारा ये निकल जाता है प्रेशर बनने के कारण। ओके, सो इट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक लैक्टिक एसिड एंड फैटिक। लैक्टिक एसिड और फैटिक जो भी बने रहते हैं वो इससे रिमूव हो जाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो थैंक यू, और हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इसका हमारे नर्वस सिस्टम पे कैसे वर्क होता है। ओके।